नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर, मैं अहमदाबाद गुजरात से प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के ऊपर है। तो आइए दोस्तों, हम जाने कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले दो लाइन में बताना चाहूंगा कि लर्निंग स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों जरूरी है। हर साल कुछ नई कंपनी आती है, कुछ पुरानी कंपनियां चली जाती है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसको ध्यान में रखने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर वे से ग्रोथ हो, इसके लिए जो है स्टॉक मार्केट को लर्न करना बहुत ही जरूरी है। जितना हम लर्न करेंगे स्टॉक मार्केट को, उतना ही हम उसमें से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक साल की मेरी जर्नी रही प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ। तो एक साल के अंदर जो है वो एक बहुत ही अच्छा लर्निंग जो है वो पीयूष सर के साथ मुझे मिला है, जिसकी बदौलत मैं इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर पा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, हम जाने कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसको हम बाय करें, होल्ड करें या अभी सेल कर दें। मार्केट भी अभी डाउन है, तो क्या हमें डर है? तो दोस्तों, उसके बारे में जानने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, 9 मंथ का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कैसा है उसको जानेंगे, ग्रोथ कैसा है, डिमांड है कि नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है उसको हम अगर देखें तो टोटल बीएससी इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप करीबन 278 लाख करोड़। उसमें से अगर हम देखें कि ये इंडस्ट्री जो है उसका मार्केट कैप कितना है, तो करीबन 10 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप है ये इंडस्ट्री का। मतलब करीबन 3.5% का वेटेज है। तो वेटेज भी एक बहुत ही अच्छा है। मार्केट शेयर अगर देखें तो टोटल दोस्तों ये इंडस्ट्री के अंदर 18 लिस्टेड कंपनी है, कुछ मल्टीनेशनल है, कुछ इंडियन मल्टीनेशनल है। उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम देखें तो 58% का मार्केट शेयर है। तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। दोस्तों, डेटा एनालिसिस करें तो क्यों डेटा एनालिसिस करना चाहिए हमें? यहां तो पता चल गया कि 60% करीबन मार्केट शेयर जो है 18 कंपनी में हिंदुस्तान यूनिलीवर अकेले का है। तो दोस्तों, डेटा एनालिसिस हमें इसलिए करना है कि सेक्टर में डिमांड है कि नहीं, कंपनियां क्वालिटी पे परफॉर्म कर रही है कि नहीं, कंपनी पे डेप्थ कितना है, आईसीआर कंपनी के पास कितना है, और पास्ट में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है और इन्वेस्टर को क्या रिटर्न दिया है। तो इसके लिए हमें क्या है कि डीप रिसर्च और डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। तो डेटा एनालिसिस जो है दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों, आइए हम डेटा एनालिसिस करें। तो डेटा एनालिसिस के अंदर दोस्तों जो है हम 4 पैरामीटर में डेटा एनालिसिस को देखेंगे। सबसे पहले मार्केट में डिमांड है कि नहीं, सेक्टर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर डिमांड है कि नहीं, कंपनियां क्वालिटी दे रही है कि नहीं दे रही है, पास्ट बिहेवियर कंपनी का कैसा है, और अभी का ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेंड हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों, सेक्टर अगर मैं बताऊं तो ये सेक्टर जो है वो पर्सनल प्रोडक्ट से बिलोंग करता है। और सेक्टर के अंदर अगर हम देखें कि मार्केट कैप क्या है, कंपनियों का सेल्स कितना है, इंडस्ट्री टोटल सेल्स कितना कर रही है, और इंडस्ट्री प्रॉफिट कितना कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर देखें तो ये इंडस्ट्री को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एमएनसी कंपनी और एक इंडियन कंपनी। तो अगर टोटल देखें तो करीबन 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उसमें से 6.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो एमएनसी कंपनियों का है, और करीबन 2.80 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो इंडियन कंपनी का है। ये टोटल मार्केट कैप में 58% का शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है। दोस्तों, यहाँ पे ये एक चार्ट में हमें क्लियर दिख रहा है कि आधे से ऊपर का शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर अकेले रखती है। तो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाइज हमें कंपनी मिली। अब दोस्तों, अगर हम देखें कि इंडियन कंपनी का मार्केट कैप जो करीबन 2.80 लाख करोड़ है, उसमें 3 लीडर कंपनी है, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और मरीको। अगर एमएनसी की बात करें तो एमएनसी में अकेले 83% का मार्केट शेयर जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। अगर हम इंडस्ट्री का सेल्स देखें तो करीबन 90,000 करोड़ का सेल्स इंडस्ट्री का है।
तो अगर इंडस्ट्री का सेल्स देखें 90,000 करोड़ के सेल्स में एमएनसी कंपनी का सेल्स करीबन 56,000 करोड़ है, उसमें से 47,000 करोड़ का सेल्स अकेले हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रही है। अगर हम इंडियन एमएनसी की बात करें, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एक बड़ी कंपनी है, करीबन 11,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। टोटल अगर हम देखें इंडियन एमएनसी कंपनी का सेल्स तो करीबन 35,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो जो कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी और इंडियन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन कंपनी भी सेल्स अच्छा कर रही है, लेकिन ग्रोथ कर रही है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर इंडस्ट्री का प्रॉफिट देखें तो 90,000 करोड़ के सेल्स के सामने करीबन 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन जो है करीबन 17% का है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि 17% का प्रॉफिट मार्जिन ये इंडस्ट्री के पास है। दोस्तों अगर हम देखें एमएनसी कंपनी का प्रॉफिट तो करीबन 56,000 करोड़ में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट ये एमएनसी कंपनियां करती है, उसमें से करीबन 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हिंदुस्तान यूनिलीवर करती है। अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो करीबन 5,500 करोड़ का प्रॉफिट इंडियन कंपनी करती है, उसमें से करीबन 1,700 करोड़ का प्रॉफिट गोदरेज कंज्यूमर और करीबन 1,700 करोड़ का प्रॉफिट डाबर कंपनी करती है और मरीको करीबन 1,200 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो इंडियन कंपनी भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रही है। दोस्तों हमने देखा कि एमएनसी कंपनी, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट कैप कैसा रहा। दोस्तों अब हम देखें कि क्वालिटी पैरामीटर किसकी अच्छी है, क्वालिटी में कौन खरी उतरती है। तो दोस्तों अगर हम क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहले आता है कि मुनाफा घर पे कौन कितना ले जाता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ज्यादातर कंपनियां करीबन 15% का मार्जिन अपने घर पे ले जाती है। अगर हम एमएनसी कंपनी की बात करें तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एमएनसी कंपनी मोस्टली डेट फ्री होती है, तो जिसके कारण उनका मार्जिन अच्छा रहता है, लेकिन ग्रोथ में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो करीबन 17% का प्रॉफिट मार्जिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ले जाती है। अगर हम दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 17% का है। अगर इंडस्ट्री का देखें तो करीबन 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इंडियन कंपनी देखें तो इंडियन कंपनी का भी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। तो जो सही है दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया कि अगर देखें गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मरीको तो एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी इनके पास भी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमने दोस्तों देखा कि करीबन 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर दोस्तों हम डेट पेइंग कैपेसिटी की बात करें तो आईसीआर कितना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 91 टाइम है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का 16, डाबर 66, मरीको 45। तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सारी डेट फ्री कंपनियां हैं। अब दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमएनसी कंपनियों के पास डेब्ट उतना होता नहीं है, तो जिसके कारण हम देख रहे हैं जो ग्रीन कलर के कॉलम में जो कंपनियां हैं, कोलगेट, पीजीएचएच, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी डेब्ट फ्री है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात ये है कि यहाँ पे इंडियन कंपनी भी सारी जो है, जो टॉप पर है, वो भी सारी डेब्ट फ्री है। तो दोस्तों क्वालिटी पैरामीटर में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट कैप और उसके क्वालिटी पैरामीटर को अगर हम देखें तो उसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर खरी उतरती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट शेयर जो है इंडिया का हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है और इंडिया की बहुत ही पुरानी कंपनी जो है उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आता है। तो दोस्तों हमने इतना चेक कर लिया, क्वालिटी देख लिया, मार्केट शेयर देख लिया। अब दोस्तों आइए हम देखें कि हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस से हम जाने कि पास्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया। तो पास्ट की अगर हम हिस्ट्री देखें दोस्तों तो उससे पहले हम अभी करंट का थोड़ा देख ले कि दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। और अगर देखें तो करीबन 21,000 एम्प्लॉइज है हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास, 29 फैक्ट्रीज है।
करीबन 1200 सप्लायर्स है, 4500 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 8 मिलियन आउटलेट्स है और 50 प्लस हिंदुस्तान यूनिलीवर की ब्रांड्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। दोस्तों अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो हिस्ट्री का अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो आज 10% CAGR से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है और करीबन 5 टाइम्स सेल्स बढ़ा है। दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो करीबन 12% CAGR से प्रॉफिट भी बढ़ा है और 7 टाइम प्रॉफिट बढ़ा है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये 2 कॉलम जो है वो हमने स्किप किए हैं फाइनेंशियल ईयर के कारण, क्योंकि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो एक MNC कंपनी थी, तो उनका अकाउंटिंग मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर था। उससे इंडियन अकाउंटिंग मेथड में आने में उनको 1 अप्रैल से 31 मार्च उसमें कन्वर्ट होने में ये 2 साल जो है उनके डेटा को हमने स्किप किया है, क्योंकि प्रॉपर मैनेज नहीं होता। क्योंकि 1 साल का डेटा जो है वो हमें 9 मंथ का मिलता और दूसरे साल का डेटा जो है वो हमें करीबन 15 मंथ का मिलता है, तो जिसके कारण हमने 2 साल को स्किप किया है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का अच्छा रहा है। दोस्तों यहाँ पे प्राइस अगर प्रॉफिट से हम इसकी बिहेवियर को देखें तो देखिए ये कंपनी जो है कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, तो जिसके कारण इसके प्राइस पे भी कोई इफेक्ट उतनी बड़ी आई नहीं है। दोस्तों अगर हम मार्जिन देखें तो कंपनी शुरुआत से ही कंटिन्यू करीबन 15% का मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया है, तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी तक अपना जो है वो 15% का मार्जिन मेंटेन कर रही है, तो एक अच्छी बात है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। और अगर हम रिजर्व देखें दोस्तों तो रिजर्व जो है वो भी 10% CAGR से और 25x टाइम बढ़ा है। दोस्तों यहाँ पे 2021 का जो रिजर्व है इतना ज्यादा एक ही बार में क्यों बढ़ा, तो इन्होंने इंडिया की एक बहुत ही बड़ी ब्रांड को एक्वायर्ड किया, जिसके कारण इनका रिजर्व इतना बढ़ गया। दोस्तों अगर मेजर कॉस्ट की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेजर कॉस्ट जो है वो मटेरियल कॉस्ट और स्टॉक इन ट्रेड है। अब दोस्तों हमने पास्ट बिहेवियर भी देख लिया, अब करंट ट्रेंड अगर हम देखें कि करंट में जो रिजल्ट आया है अगर उसको हम देखें तो एनुअल में 18% से सेल्स बढ़ा था, Q1 में कम होकर 13%, फिर H1 में 15%। 9 मंथ में जो है वो हमने उम्मीद रखी थी 13% की, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 11% से सेल्स ग्रोथ हुआ। और फ्यूचर का हम अगर 2022 का देखें तो कंपनी करीबन 10% से अपना सेल्स बढ़ाएगी, और अगर लॉन्ग टर्म का देखें तो 8% से सेल्स अपना बढ़ाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी का ग्रोथ जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। 8% है तो ठीक है, लेकिन अगर 15-20% ग्रोथ अगर हमें देखना है तो एक बार हमें इंडियन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ी लीडर कंपनी है तो हो सकता है कि ग्रोथ आगे और मिले। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो होम एंड केयर जो है इसमें 17% से ग्रोथ आया है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 7% से, फूड एंड रिफ्रेशमेंट में 77% से, और अदर में 23% से ग्रोथ सेल्स में आया है। दोस्तों अगर हम करंट ट्रेंड प्रॉफिट की बात करें तो एनुअल में 18%, Q1 में 11% से, H1 में 25% से आया था, तो उम्मीद थी कि थोड़ा अच्छा ग्रोथ आएगा। लेकिन 9 मंथ में जो हमने एक्सेप्ट किया था वो 20% का ग्रोथ हमने उम्मीद रखा था, लेकिन 13% से ग्रोथ आया। 2022 का हम एक्सेप्टेशन रखेंगे कि 10% से ग्रोथ बढ़े, और लॉन्ग टर्म में हम उम्मीद रखेंगे कि 8% से प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी का बढ़ेगा। दोस्तों अगर हम फ्यूचर ट्रेंड की बात करें कि भविष्य में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर से क्या उम्मीद रख सकते हैं, फ्यूचर का अगर हम सेल्स का ट्रेंड देखें तो 2022 के अंदर करीबन 51,000 करोड़ रुपीस का सेल्स ये कंपनी कर रही होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए कि ये कंपनी जो है 50,000 करोड़ से ऊपर का सेल्स कर रही होगी। तो एक कंपनी और हमें दोस्तों मिली कि जो 50,000 करोड़ से ज्यादा इंडिया के अंदर सेल्स कर रही है। तो एक अच्छी कंपनी हमें मिली कि जो 50,000 करोड़ से ज्यादा का सेल्स कर रही है।
2030 में करीबन 95,000 करोड़ का सेल्स हम देखेंगे और 2035 तक करीबन 1.5 लाख करोड़ का हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल्स करेगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम फ्यूचर का प्रॉफिट देखें तो 2022 का करीबन 9,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2030 में करीबन 16,000 करोड़ का प्रॉफिट और 2035 के अंदर करीबन 24,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। अगर फेयर वैल्यू की बात करें तो करीबन 2022 में अगर 1600 के नियर बाय आता है तो फेयर वैल्यू बनती है 2030 की करीबन 3,000 रुपीज और 2035 की करीबन 4,300 रुपीज फेयर वैल्यू बनती है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो प्राइस पे हमें स्टॉक मिले, तो दोस्तों हमें कौन से प्राइस पे अभी बाई करना चाहिए। तो दोस्तों अगर बाइंग रेंज हम देखें तो ये स्टॉक अगर नियर बाय 2,200 रुपीज के नजदीक में भी आता है तो इसको हम एक्यूमुलेट करेंगे। और 1 ईयर का अगर हम नियर टर्म टारगेट देखें तो करीबन 3,200 का नियर टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ अच्छा है, जिसके कारण हम देखेंगे कि ये कंपनी जो है वेल्थ बना के दे सकती है। दोस्तों अगर इसके अंदर मुझे निवेश करना है तो थोड़ा मैं अपने पीयर इन्वेस्टर के बारे में भी जान लूं। तो प्रमोटर स्टेक 62% है, तो अच्छा स्टेक है। एफआईआई का करीबन 15% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड 4% अपना स्टेक लेके बैठी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास करीबन 5% का स्टेक है। उसमें से एलआईसी जो है उसके पास करीबन 4.5% का स्टेक है और अदर रिटेल इन्वेस्टर के पास करीबन 14% का स्टेक है। तो दोस्तों अब मुझे पोर्टफोलियो के अंदर कितना वेटेज रखना चाहिए, मैंने प्राइस देख लिया, पीयर इन्वेस्टर को देख लिए, क्या पोर्टफोलियो के अंदर मैं कितना 5% 10% वेटेज रख सकता हूं इसका। तो दोस्तों आइए हम जाने कि कितना वेटेज रखना चाहिए। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, सेक्टर लीडर है, फ्रंट रनर कंपनी है, पास्ट बिहेवियर भी कंपनी का अच्छा है, कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है, कंपनी पे कोई डेब्ट नहीं है, कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी की एक ही कमी है कि ग्रोथ जो चाहिए हमें उतना नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि पोर्टफोलियो में हम लिमिटेड वेटेज रखें, क्वालिटी वाइज अच्छी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है और सॉल्वेंसी अच्छी है। तो पोर्टफोलियो के अंदर करीबन हम 2% का वेटेज ये कंपनी को हम दे सकते हैं। ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंपनी के ऊपर, वो सिर्फ लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर्पस से था, ताकि हम कंपनी को अच्छी तरह से जाने निवेश करने से पहले। तो ये लर्निंग से दोस्तों हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर हम निवेश करें तो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का पास्ट क्या रहा, कंपनी मार्केट में फ्रंट रनर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है, तो एक अच्छा स्किल डेवलप होता है जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोस्तों इतना ही बताना चाहूंगा कि ये अच्छी तरह से लर्निंग करने का ये एक फायदा होता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।